भारतीय जनता पार्टी की इस देश में बहुत बड़ी हार होने जा रही है। अच्छा। और देश के लोग समाजवादी पार्टी और समाजवाद के रोड पर चलने के लिए लगे हुए हैं। आज पूरा का पूरा दलित समाज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ देवरिया के सुनार समाज के आपके साथ रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही इधर अब सताया आज़ादी के बाद कभी उन्होंने टिकट नहीं दिया। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अगर इस समाज को भी अगर मौका अगर नहीं दिया जाए। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में है। आप तो जानते हैं लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक आ गया है और हर पार्टी जमीन पे उतर का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी पहले से दावा कर दी है कि 10 साल का जो मोदी की गारंटी रहा वो पूरा हुआ, आगे भी मोदी की गारंटी रहेगी। लेकिन मोदी जी तो ये भी कह दिए हैं कि इस बार 400 पार। लेकिन सवालों कटघरे में विपक्ष लोग हैं। भाई साहब, आखिर सत्ता वाले कैसे कह दे रहे हैं कि इस बार 400 पार, और हमारे पीछे देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हालांकि ये देवरिया का ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और हमारे साथ दिव्यांश जी हैं जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सर, लोहिया वाहिनी से सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और इस बार क्या रणनीति होने वाली है जिले में? आपको और आपके चैनल को जी लोहिया वाहिनी जनपद देवरिया की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना समय भी हमारे कार्यक्रम को दिए। समाजवादी लोहिया वाहिनी जनपद देवरिया आज संगठन का विस्तार की है और भारतीय जनता पार्टी जो झूठ और फरेब की राजनीति करके नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को गुमराह कर रही है, छल रही है, उनके खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक रास्ता निकाल करके बूथों पर कैसे समाजवादी नौजवानों को एकत्र करके और समाजवादी पार्टी के पक्ष में और जो गठबंधन हमारा हुआ है उनके पक्ष में प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। और लोहिया वाहिनी का हर एक नौजवान साथी अपने बूथ पे बड़े मजबूती से काम करेगा। श्रीवास्तव जी, मैं एक सवाल करूं कि लोग कहते हैं कि श्रीवास्तव जो बिरादरी के लोग होते हैं, अब बिरादरी को भी लेकर चलेंगे क्योंकि इस समय जो है कि बिरादरी को लेकर भी चुनाव हो रहे हैं। भाई यादव जी हैं तो सपा वाले हैं, ब्राह्मण हैं तो जो है कि भाजपा वाले हैं, बनिया हैं तो भाजपा वाले हैं। तो आप जो है कि लोग कहते हैं जो श्रीवास्तव बिरादरी के लोग हैं, आप पे मैं सवाल कर रहा हूं, तो वो तो भाजपा ही शुरू से रहे, अब सपाई कैसे हो गए? आपको जानकारी, क्योंकि आप पत्रकार बंधु हैं, आपको जानकारी ज़्यादा होगी जी। और मुझे थोड़ा सा कम है। इस देश का प्रथम राष्ट्रपति कायस्थ हुआ करता था। इस देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, कायस्थ हुआ करते थे। इस देश में आज़ाद हिंद फौज की सेना की स्थापना किया आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस देश की राजनीति में एक अलग विचारधारा पैदा की शत्रुघ्न सिन्हा ने। इस देश की राजनीति में एक अलग विचारधारा पैदा किया जो है तमाम राज ठाकरे जी ने। ठीक, तो ऐसे तमाम कायस्थ नेता हुए। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो हम बधाई देना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि हम जैसे गरीब परिवार के नौजवान को समाजवादी लोहिया वाहिनी जनपद देवरिया की जिम्मेदारी देकर के और हम जैसे गरीब परिवार के लड़के को जो कायस्थ समाज का है उसको एक नई दिशा देने का काम किया। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को छलने का काम किया। अच्छा, और इसी का कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 राज्यसभा मेंबर को चुनाव में लड़ाने का काम किया, आदरणीय आलोक रंजन जी को और आदरणीय जया बच्चन जी को। अच्छा, और उसी की देन है कि समाजवादी पार्टी जहां कायस्थों का एक तरफ जो है विस्तार कर रही है, अपने संगठन से, अपने लोगों के माध्यम से टिकट दे करके संगठन से जोड़ के रखना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को छलने का काम कर रही है। ऐसे में हम अपने समाज के लोगों को जा करके और समाजवादी विचारधारा और आदरणीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे और अपने समाज के लेकिन यहाँ पे रोकते हैं। हाँ। आप अपने समाज को कह रहे हैं, लेकिन आपके समाज वाले कहाँ आने वाले हैं? आपकी बात सुनने वाले हैं? सत्ता वाले कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि परिवारवाद जो है कि सपा चलाती है, परिवारवाद चलता आया। हमारे भाजपा में तो दिखा दीजिए आप परिवारवाद। तो परिवारवाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी किस बेसिस पे आरोप आप लोगों पे लगाती है? बड़े पैमाने पे जो भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे छुपा नहीं है और आप तो उसके परिवारवाद के बारे में जानते हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह का लड़का जो पंकज सिंह है वो जो है विधायक है, ठीक,
एक तरफ भाजपा का परिवारवाद, जहाँ पे अमित शाह का लड़का जो है बीसीसीआई का चेयरमैन है। एक तरफ भाजपा का परिवारवाद वहाँ दिखता है जहाँ पे जेपी नड्डा का लड़का हरीश नड्डा, जो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे जो रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम जो है रजिस्ट्री का होता है उसका काम देखता है। तो ऐसे भाजपा में तमाम परिवारवाद हैं जिसको आप लोग उजागर करने का नाम नहीं लेते। और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को लेकर चलती है और समाजवादी पार्टी विचारधारा को लेकर चलती है, और डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में। जाते बस एक सवाल रहेगा आपसे कि इस बार जो है कि लोकसभा चुनाव में जो रणनीति होने वाली है वो समाजवादी पार्टी की क्या होने वाली है, इंडिया अलायंस की क्या होने वाली है। हालांकि अभी तक जो है कि बिहार में देखी जाए, बिहार की थोड़ी सी बात कर लें कि इंडिया अलायंस और आरजेडी में अभी जो है भी घमासान है। तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस आपके साथ भी अगर जीतेगी तो आप लोगों के साथ रहेगी या छल करेगी? यह हमारे शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ दिया जाए कि वो छल करेगी कि साथ रहेगी। लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के वजह से भारतीय जनता पार्टी की इस देश में बहुत बड़ी हार होने जा रही है। और देश के लोग समाजवादी पार्टी और समाजवाद के रोड पर चलने के लिए लगे हुए हैं और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हराने का काम किया जाएगा। और एक दो लोगों से थोड़ा सा सवाल कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बहादुर भारती है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। भारती जी हैं, आपको बहुजन समाज पार्टी में होना चाहिए। माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। हालांकि लोग कहा करते हैं कि जो तिलक तराजू हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और जो आपकी बिरादरी के लोग हैं वो कहते हैं कि बहुजन समाज का होना चाहिए। तो आप समाजवादी पार्टी में क्यों चले आए? ऐसा नहीं है, हम 2002 से लेकर 22 वर्ष हो गया समाजवादी पार्टी के कैडर हैं और समाजवादी पार्टी में काम करते हुए 22 वर्ष हो गया। और समाजवादी पार्टी में माननीय हमारे नेता रहे स्वर्गीय नेताजी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जितना मान सम्मान, जितना राजनीति में भागीदारी आज तक के इतिहास में दलित समाज को दी है, उतना भागीदारी भारत के इतिहास में कोई पार्टी इतना दलितों को सम्मान नहीं दी है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी एक एमएलसी को भेजे, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने समाज के दबे कुचले दलित समाज के लोगों को का जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने का काम किया। उनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को सुधार करके समाज के मुख्य धारा में जोड़े। आज तक के इतिहास में अखिलेश यादव जैसा नेता न पैदा हुआ है न पैदा होगा। और दलित समाज पूरा मुट्ठी बांधकर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव में विश्वास कर रहा है। आज पूरा का पूरा दलित समाज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। और जो हम आप रिजल्ट आएगा आज 4 तारीख को देख लीजिएगा। व्यक्ति से आज ये थोड़ा सा वर्मा जी हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह मछली पानी में रहती है, मछली जब पानी से बाहर निकल जाती है फड़फड़ाने लगती है, वैसे सत्ता में जो है कि कांग्रेस नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, अब सत्ता से बेदखल हो गया है, इसीलिए फड़फड़ा रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। 400 सीट बता रही है ना भारतीय जनता पार्टी, तो कौन सी सीटें हार रही है अभी तो बता दे भाई। कुछ तो सीटें हार रही होंगी ना, तो देवरिया से हार उसका पहला शुरू होने वाला है। यहीं से देवरिया से हार शुरू से ही पहली हार जो है उल्टा काउंट अप करते जाइए। देवरिया से उसकी भाई 400 में कुछ तो सीटें बचेंगी ना 545 से, तो पहली सीट यही देवरिया से है जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारने जा रही है। और इसका एक और बता दें आपको बात, हार नहीं यार, वो डर देखिए कि अभी तक प्रत्याशी नहीं उतरा, पूरे पूर्वांचल में प्रत्याशी उनके उतर गए। अच्छा, देवरिया में प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे हैं? क्या लगता है, क्या क्यों नहीं उतार रही, अभी तक क्यों नहीं उतारी, आपको क्या? अब आप देखिए सड़कों को जाकर हालचाल देख लीजिए, अभी सड़कों का हालचाल जाके देवरिया में देखिए। अरे भाई गंगा बह रहा है सड़कों का, तो दूध आप बहवा कहाँ रहे थे, तो दूध बहवा रहे थे। अच्छा, अब गंगा को बहवाते हुए तो गंगा ही साफ कर दिए। हाँ, साफ नहीं हुआ गंगा, तो जाके देखिए बनारस में, यहीं जाके नाले को देख लीजिए, तो नाला नहीं साफ करो गंगा कहाँ साफ कर पाएंगे? अच्छा, चलिए मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल लेता हूं कि आपके जो सोनार समाज के लोग हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसलिए जातीय पे आ रहा हूं क्योंकि जातियों को लेकर अब चुनाव हो रहे हैं, तो मैं जातियों करके विशेष करके पूछ रहा हूं। आप सोनार समाज से हैं, सोनार समाज के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं, तो इस बार देवरिया के सोनार समाज क्या आपके साथ रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही सटेंगे?
नहीं, ज़्यादा दिन से उसमें काम करते करते एक परसेप्शन बन गया था कि भाई ये कहीं दल है, लेकिन अब जागरूकता बढ़ रही है उन लोगों में। जी। अब हम जैसे लोग भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए, हम लोग तो अन्ना आंदोलन से करके आम आदमी पार्टी में गए, लेकिन धीरे धीरे राजनीति को समझा गया तो हम लोग अपने समाज को समझाते हैं कि भाई एक जगह जैसे होता क्या है ना कि जब तालाब एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तो गंदा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो है सारा वोट हमारा जाता रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन अब टूट भी रहा है। और वो टूटने का डर रहा कि 2 विधायकों को उन्होंने टिकट दे दिया, आज तक कभी उन्होंने टिकट नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी के इंटरनल आंदोलन का देन है कि विनय वर्मा और मोहन वर्मा जी को 2 टिकट दिया जो विधायक बन गए। अच्छा। तो ये डर अब सताया, आज़ादी के बाद कभी उन्होंने टिकट नहीं दिया। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अगर इन समाज को भी अगर मौका अगर नहीं दिया जाएगा तो ये सारा जो पीछे से जो खेल हुआ वो समाजवादी पार्टी के प्रेशर के द्वारा हुआ है। अब धीरे धीरे पलायन हो रहा है। तो अब